अस्सलाम वालेकुम। आज केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जो है चैप्टर 6 जो है इसका लेक्चर 21 है। इसमें आज हमने जो है ना आयनिक करैक्टर और एंड बॉन्ड लेंथ, ये हमारा टॉपिक है आज। मतलब कि हमने एक्सप्लेन करना है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड जो है अगर उसमें पोलैरिटी आती है तो उसके बॉन्ड एनर्जी जो है उसमें क्या फर्क पड़ता है उसको। तो मतलब एक एक बॉन्ड नॉन पोलर है, दूसरा पोलर है, तो दोनों की बॉन्ड की एनर्जी में क्या फर्क होगा इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो बॉन्ड एनर्जी जो हमने पहले एक्सप्लेन की थी लेक्चर 20 में, क्या होती है बॉन्ड एनर्जी। हमें पता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, या एनर्जी जो निकलती है, एनर्जी खारिज होती है जब दो मॉलिक्यूल जो है ना आपस में बॉन्ड बनाते हैं। एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये हमने इससे पहले कर लिया था कि क्या होता है इसमें। तो बॉन्ड एनर्जी को देखा हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स हम पढ़ते हैं, जिसमें से हम एक फैक्टर जो है ना उसको हम आगे लेके चलेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसकी। सबसे पहला है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, पोलर। बॉन्ड होगा पोलर। और जब बॉन्ड पोलर होता है तो हमने पहले भी बात की थी कि इसी को हमने एक्सप्लेन भी करना है आज। बॉन्ड पोलर हो तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड जो है उसकी पोलैरिटी कम होगी, और जो बॉन्ड एनर्जी है बीई मतलब बॉन्ड एनर्जी, ये भी क्या होगी, कम होगी। मतलब डायरेक्ट रिलेट करता है इसे। इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। दूसरा फैक्टर जो है वो हम ले लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ठीक है जी। जैसे HF और HCl, दोनों में HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है और HCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो दोनों की एनर्जी इसकी 567 किलो जूल पर मोल है, जबकि HCl की जो है ना वो आएगी हमारे पास 431 किलो जूल पर मोल। तो हमें यहां से पता चलता है जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो एनर्जी भी ज्यादा होती है। या दूसरी एग्जांपल ले ले कार्बन कार्बन की। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की देखे बॉन्ड लेंथ, कार्बन डबल बॉन्ड की, जिसको हम बाद में जो है ना, ये चलिए इधर ही देख लेते हैं इसको। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों की अगर आप एनर्जी स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी कम है। इसकी वैल्यूज जो है ना हमारे पास आती हैं, ये 348, ये होगा 614 किलो जूल पर मोल। ये बात हो गई थी। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो है ना 839 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का फैक्टर जो है ना वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि बॉन्ड लेंथ जो है उसका इनवर्स रिलेशन होगा उसके साथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, ये थोड़ी सी कम हुई तो एनर्जी ज्यादा, और कम हुई लेंथ तो एनर्जी जो है ना और भी ज्यादा होगी। जो थर्ड फैक्टर इसमें आता है वो हमारे पास होता है जी इसका बॉन्ड लेंथ के बाद हम देखते हैं साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स में भी आप ये एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है। साइज ऑफ एटम अगर हम बात करें तो हमें पता है HF में जो फ्लोरीन है इसका साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइज क्योंकि बड़ा है अब इसका, तो जब साइज छोटा होता है तो हम कहते हैं कि एनर्जी ज्यादा होती है।
बॉन्ड एनर्जी, साइज बड़ा हो, साइज बड़ा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए साइज छोटा है इसका तो एनर्जी ज्यादा, साइज बड़ा हो गया तो एनर्जी कम। ठीक है जी, तो ये इसके बेसिक फैक्टर्स। अब हमने एक्सप्लेनेशन देनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जब पोलैरिटी आती है किसी मॉलिक्यूल में, तो उस पोलैरिटी की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें कितना फर्क आता है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो इसको जो है ना हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक बेसिकली ये है, ये वो बातें जो हमने इससे पहले कर ली थी पिछले लेक्चर में। चलिए तो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं जी आयनिक करैक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी। हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl के मॉलिक्यूल की। मैं फर्ज कर लेता हूं, हम फर्ज कर लेते हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ना HCl का, ये पोलर नहीं है, हम फर्ज करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिटरमिन की है ना वो आती है इसकी 431 किलो जूल पर मोल। और ये इतनी इसलिए है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पोलर बॉन्ड है, इस वजह से इसकी एनर्जी इतनी है। हम इसके अगेंस्ट हम कहते हैं चले जी हम इसको जरा ना गलत साबित करने की तरफ चलते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम कैलकुलेशन देते हैं जी, हम कहते हैं जी इसको हमने गलत करना है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि पोलैरिटी की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम फर्ज करते हैं जी इसमें ये बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर्ड है दोनों में, किसी के ऊपर ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, ना इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। आपने अपने माइंड को इस तरह डेवलप करना है। अगर इस तरह का माइंड बना के आप ये क्वेश्चन रीड करेंगे, इस क्वेश्चन को आप जो है ना वो डिस्कस करेंगे, तो ये आपको समझ आएगी इस बात की। तो हम जो है ना हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये मॉलिक्यूल जो है ना ये इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। तो कैलकुलेशन करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं कहता हूं H2 का जो मॉलिक्यूल है इसकी हमारे पास जो एनर्जी आती है वो 436 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये किसकी है, ये क्या लिखा मैंने, ये बॉन्ड एनर्जी है इसकी H2 मॉलिक्यूल की, ये है पर मोल, एक मोल के लिए। तो पर मोल का मतलब कितना है कि ये एनर्जी है कितने मॉलिक्यूल्स के लिए, 6.02 into 10 raised power 23, मतलब एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी है, मतलब 6.02 into 10 raised power 23 molecules of H2 have energy, bond energy कितनी, 436 किलो जूल। अगर इतने मॉलिक्यूल की इतनी है तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, यहां पे इस तरह लिख लें, वन मॉलिक्यूल है, बाकी सारा सिर्फ इसकी जगह वन आ जाएगा, 436 over 6.02 into 10 raised power 23। अच्छा हमने करना क्या है, हम साबित ये करने लगे हैं। अब अपना माइंड जो है ना वो मैं आपको पहले डेवलप करवा दूं, हम करने क्या लगे हैं, हम जैसे मैंने पहले आपको बताया थोड़ा सा, हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने लगे हैं। उसके लिए हम एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और क्लोरीन की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको हम पहले हम एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड करने लगे हैं, फिर उसके बाद हम एक क्लोरीन एटम की एनर्जी फाइंड करेंगे, दोनों को सम करेंगे और देखेंगे कि एक क्लोरीन की कितनी एनर्जी आती है, मतलब एक HCl की कितनी एनर्जी आती है। तो ये जो है ना हमने एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो हमने इसको जो है ना डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी 72 इसकी वैल्यू आ जाएगी 42 into 10 raised power -23 किलो जूल। ये है एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल किसका, H2 का। अब H2 के लिए कि इतनी बॉन्ड एनर्जी है, अब H2 में दो एटम्स है तो एक एटम की कितनी होगी, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H एटम, तो ये दो एटम्स की है तो एक एटम की कितनी हो जाएगी, इसको आप डिवाइड कर दे 2 में, ओवर 2
तो ये इसकी एनर्जी आपके पास आ जाएगी 36.21 किलो जूल। ये आपके पास आई है एक एटम की, हाइड्रोजन एटम की। अब हमारा एक काम मुकम्मल हो गया, हमने एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड कर ली। अब हम क्लोरीन की तरफ चलते हैं। तो Cl2 की बॉन्ड एनर्जी ऑफ, इसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 ये आती है हमारे पास 240 किलो जूल पर मोल। ये है एक मोल के लिए। फिर उसी तरह हमने एक एटम की निकालनी है। मोल के लिए पहले एक मॉलिक्यूल की निकालेंगे और एक मॉलिक्यूल को 2 पे डिवाइड करके एक एटम की आ जाएगी। तो हमें पता है कि ये है एनर्जी ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ Na molecules, मतलब एवोगाड्रो 6.02 into 10 raised by 23 Na molecules of Cl2 कितनी है 240। तो Na molecules की है तो 1 एटम की कितनी होगी, सॉरी 1 एटम की मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। बाकी सारा वही आगे पीछे आपने लिखना है उसी तरह। तो ये हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस 6.02 into 10 raised by 23। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है जी वो है 39.86 किलो जूल। ये है अब एक मॉलिक्यूल की। अब उसी तरह हमने फाइंड करनी है 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो इसको हाफ कर देना 39.86 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 19.93 into 10 raised by -23। अब हमने एक हाइड्रोजन की भी निकाल ली है और एक क्लोरीन की भी निकाल ली है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमारे पास आई थी ये, और क्लोरीन एक एटम की हमारे पास ये एनर्जी है। तो HCl की भी कितनी हुई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल की आएगी क्योंकि अब हम जमा क्या करने लगे हैं, हम एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन की जो एनर्जी है उसको जमा करने लगे हम। तो इसलिए मैंने इस आगे लिखा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है। तो प्लस कर दे 36.21, इसमें पावर भी आएगी इसकी, ये भी आपने इसको लिखना है into 10 raised by -23, ठीक है, ये नहीं आपने बोलना इसको। अच्छा, अब into 10 raised by -23 इसमें प्लस कर दें 19.93 into 10 raised by -23। तो ये एनर्जी जो हमारे पास इसका सम आएगा वो 56.14 into 10 raised by -23। तो ये है जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, HCl का एक मॉलिक्यूल। अब हम एक मॉलिक्यूल के लिए अब हम नंबर ऑफ जो 1 मोल के लिए निकालते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी है तो Na मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी, उसको जरूर दे देंगे 56.14 into 10 raised by -23 multiplied by Na एवोगाड्रोस नंबर। तो ये 337.96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन कर ली है जी, एक जो HCl का मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए 337.96, जबकि हम जब इसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो कितनी आती है, वो लैब में गए, लैब में हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसकी एनर्जी आई 431। तो अब तो ये मसला हो गया, हमने कैलकुलेशन 337 की है। जब हम कंसिडर करते हैं कि ये नॉन पोलर है तो एक्सपेरिमेंटली ये है, तो इसका मतलब है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जब आयनिक करैक्टर आ जाता है किसी मॉलिक्यूल में, जब कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है,
पोलैरिटी होती है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होती है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना इनके दरमियान डिफरेंस ज्यादा। अब इसका 337 है और ये 431 है, तो इनके दरमियान डिफरेंस ज्यादा है। अब इसके बाद HBr पे उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम है, तो ये डिफरेंस और भी कम होगा। HI का डिफरेंस सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट इसमें जो है ना आज डिस्कस किया है कि बॉन्ड जो पोलैरिटी है, जो आयनिक करैक्टर है, उसका बॉन्ड एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ता है। और इसके अलावा हमने बॉन्ड लेंथ की भी बात की है कि जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं जी कमेंट्स में। वीडियो को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।